वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, एरर्स इन प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस में आने वाली एरर। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। मैं डेली आपको प्रीपोजिशंस भी पढ़ाता हूं और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाता हूं। फिलहाल अपना टॉपिक जो है वो प्रीपोजिशंस चल रहा है। प्रीपोजिशंस पढ़ी हमने, उसके बाद में हमने कल एक लेक्चर लिया जिसमें कुछ एक्सरसाइज थी प्रीपोजिशन से रिलेटेड, और आज भी कुछ एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। टुडे वी जस्ट विदाउट बीइंग डिले स्टार्टिंग आवर चैप्टर। टाइटल ऑफ द टुडेस एक्सरसाइज इज एरर्स इन प्रीपोजिशन। The school boy had a thirst in knowledge। पहला सेंटेंस देखते हैं। अब ये स्कूल बॉय है, ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है। और थर्स्ट ये इसकी नाउन है, थर्स्ट जिसका मतलब होता है प्यास। पर अथर्स्ट का मतलब यहां पर भूख होती है, भूख। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की हमेशा प्यास नहीं होती, ज्ञान की भूख होती है, ठीक है। इन नॉलेज, तो अब ये प्रीपोजिशन है। नॉलेज इसमें नाउन है जो इसका ऑब्जेक्ट है, स्कूल बॉय इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, अथर्स्ट ये इसमें नाउन है, ये इसमें आर्टिकल है, ठीक है। ये सबको पता होगा आपको, ये इसमें प्रीपोजिशन है। हमारी एरर आती है इस वाले पार्ट। तो इस एरर को ट्रेस करना सबसे पहले तो कि ये इसकी प्रीपोजिशन की एरर है, और उस एरर को दूर करना, उस एरर को करेक्ट कर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन नॉलेज इनकरेक्ट है, यहां पर होगा फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए। ज्ञान में भूख नहीं है, ज्ञान के लिए भूख है। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पर अगला सेंटेंस लिखा है, मिस्टर कुमार इज राइटिंग एन एसे, ठीक है, फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब इसमें मिस्टर कुमार है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट एन आर्टिकल, और ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन है। यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रही है ये, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो फॉर का मतलब के लिए होता है, पर मिस्टर कुमार जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पर ऐसे लिख रहे हैं, इसके लिए ऐसे नहीं लिख रहे हैं। फॉर मतलब के लिए होता है, और ऑन मतलब पर होता है। तो मिस्टर कुमार जो है किस पर ऐसे लिख रहे हैं, मिस्टर कुमार जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पर ऐसे लिख रहे हैं। तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑन यूज होगी। तो इसकी प्रीपोजिशन फॉर, इसकी प्रीपोजिशन ऑन, करेक्ट प्रीपोजिशन। अगला देख लेते हैं सेंटेंस। द प्यून डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा, डिस्पोज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फेंक देना, ठीक है। और डिस्पोजेबल जो फेंकने के योग्य होता है, अक्सर हम क्या डिस्पोजल बोलते हैं। डिस्पोजल का मतलब के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। ये डिस्पोज्ड का मतलब होता है थ्रो आउट, मतलब थ्रू कर देना, उसको फेंक देना। पर इसके साथ में कभी भी डबल एफ नहीं लगता है। ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन जो है ऐसी है, ऑफ। तो तीसरा इसमें इनकरेक्ट प्रीपोजिशन ये है, और ये ऑफ लगता है, का की। ये ऑफ किसी को बंद करने के लिए यूज होता है, जो उसने उसको बंद नहीं किया, उसको डिस्पोज किया। किसको? गार्बेज को। तो का की के को भी हो सकता है, गार्बेज को, ठीक है। हिंदी में वेरिएशंस हो सकते हैं, इंग्लिश में फिक्स प्रीपोजिशन। ऑफ मतलब का की के। अगला देखते हैं, यहां पर लता इसमें सब्जेक्ट है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, गुड
एडजेक्टिव है इन डांसिंग। अब ये इसकी प्रीपोजिशन है, इसमें क्या है, एरर है, ये रॉन्ग प्रीपोजिशन है ये सेंटेंस। इसकी जगह आपको यूज करना होगा एट। अब एट क्यों करना होगा, इसका रीजन बता देता हूं मैं, कि कोई भी व्यक्ति इन स्टडीज अच्छा हो सकता है, ठीक है, स्टडीज, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, इन स्टडीज, पर किसी व्यक्तिगत सब्जेक्ट के लिए वो जो है एट लगाएगा, एट इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर स्किल का नाम लिया जा रहा है, तो यहां पर प्रीपोजिशन एट इसलिए सही होगा क्योंकि बहुत सारी स्किल है, उसमें अच्छा है तो इन लग सकता है, पर यहां पर पर्टिकुलर एक स्किल की बात हो रही है, डांसिंग की, ठीक है। जब कभी पर्टिकुलर पे बात आ जाती है तो एट प्रीपोजिशन यूज होती है। अब देख लेते हैं अगला फिफ्थ सेंटेंस, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें लिखा है आई कट वेजिटेबल बाय अ नाइफ। बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, पर के द्वारा कब, जब उस पर्टिकुलर वस्तु को यूज करके कोई सा काम करते हैं। इसमें हुआ तो ऐसा ही है, पर उसने उसकी सहायता से नहीं काटा है, उसी से काटा है। उसकी सहायता लेकर किसी दूसरी चीज से काटते तो इसमें बाय यूज होता है। जैसे बस पर बैठकर अपन बस के द्वारा कहीं जाते हैं, बस में बैठ के, तो बाय बस होता है, ठीक है। पर यहाँ पर नाइफ ने खुद ने कट करने का काम किया है, ठीक है, उसमें तो विथ यूज होगा। विथ मतलब उसके साथ काटा, चाकू को साथ में लेके काटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इसमें विथ यूज होगी, न कि बाय, क्योंकि बाय का मतलब होता है के द्वारा, किसी संसाधन के द्वारा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मिस्टर कुमार। इसके जस्ट बाद में यहां पर वर्ब है। अब वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में आर्टिकल, एक्सीडेंट नाउन, यस्टरडे मतलब कल। मिस्टर कुमार मेट बाय एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो यहां पर जो सेंटेंस है मिस्टर कुमार से रिलेटेड, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो एक्सीडेंट, कल उनका एक्सीडेंट हो गया। मेट एन एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट हो जाना। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एरर जो है प्रीपोजिशन की है, क्योंकि एक्सीडेंट के साथ में मेट, एक्सीडेंट, तो मेट के साथ में विथ आता है, एक्सीडेंट के साथ, न कि एक्सीडेंट के द्वारा, ठीक है, के साथ। इंग्लिश में थोड़ा सा सेंस अलग होता है, तो इसमें विथ प्रीपोजिशन करेक्ट है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रीपोजिशन की, अगली प्रीपोजिशन एरर की। सेंटेंस थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया गया, मोस्टली बैंक्स की एग्जाम्स में और एसएससी में इसी प्रकार के 4 डिवाइडेशन आते हैं, 4 बाइफर्केशन आते हैं सेंटेंसेस में, उसको डिवाइड किया हुआ रहता है सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में। इसमें क्या होता है, पार्ट 1 होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है, ठीक है। फिलहाल अपनी इसमें एक पार्ट ये है, ठीक है, इसको कहा गया है ए, दूसरा पार्ट ये जिसको कहा गया है पार्ट बी, तीसरा ये है पार्ट सी, चौथा ये है नो एरर, ठीक है। पर हमारी हमेशा एरर्स जो है वो प्रीपोजिशन में आती है। तो यहां पर देखेंगे आई शेल मतलब मैं करूंगा, पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड, मैं एक नोट करूंगा या रिप्लाई दूंगा, इन दिस रिगार्ड मतलब इसके संदर्भ में, यूर कंसिडरेशन मतलब आपकी चीज को मानते हुए, एंड नेसेसरी डिसीजन, इससे क्या होगा, एक आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। इसमें देखिए एक नो एरर का भी ऑप्शन है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पर इस सेंटेंस में एरर यहां पर है। पुट ऑन नहीं होता है, पुट अप होता है, किसी के समक्ष रखना मतलब पुट अप, आई विल पुट अप योर कंसर्न टू द अथॉरिटीज, पुट अप मतलब रखना, नोट लिख लेना,
पुट ऑन का मतलब क्या होता है पता है आपको? पुट ऑन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि किसी चीज को ऊपर रख लेना। जैसे मैं मेरे शरीर के ऊपर मान लो शॉल रख लेता हूँ, बॉडी के ऊपर शॉल रख लेता हूँ, तो सेंटेंस होगा पुट ऑन शॉल ऑन द बॉडी। ठीक है, पुट ऑन क्लॉथ्स, या कभी कभी बॉडी में एक्स्ट्रा चेंजेस करने होते हैं तो पुट ऑन यूज होता है। तो आई पुट ऑन वेट ऑन माय बॉडी, तो ये होता है पुट ऑन, जैसे वेट उठाने के संदर्भ में पुट ऑन का यूज होता है। पुट अप का मतलब होता है रखना किसी के सामने, एक नोट रखना। तो यहां पर प्रीपोजिशन करेक्ट जो है पुट अप है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। द गुड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन जॉब। अब देखिए यहां पर प्रीपोजिशन गुड कैंडिडेट मतलब अच्छा कैंडिडेट, विल बी अपॉइंटेड किया जाएगा। ये सेंटेंस जो है पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव में जब पढ़ाऊंगा आपको तो पता लगेगा पैसिव कैसे सेंटेंस होते हैं। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। लेट इट बी। अब इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन की एरर है। अपॉइंटेड यहां पर क्या होता है, टू होता है। अपॉइंटमेंट के साथ में हमेशा टू वर्ब ए प्रीपोजिशन यूज होती है। अपॉइंट जो वर्ब है इसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होती है। और अगला जो है इसमें इन गुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अच्छा कैंडिडेट गुड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज होती है। अपॉइंट इन नहीं होता है, अपॉइंट टू होता है। ये एक डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। अब 9 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अब इसमें देखिएगा माय ब्रदर्स फ्रेंड, यहां पर एक सब्जेक्ट है। माय ब्रदर्स फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मेरे भाई का एक दोस्त हैज, यहां तक भी सही है, बिन मैरिड। मेरे भाई का दोस्त उसने शादी की है या शादी कर चुका है विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। ठीक है, अब यहां पर मैं कर देता हूं वुमन। ठीक है, माय ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे, हालांकि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ था कि वो लड़का है या लड़की, पर मैं यहां पर इसको एज अ वुमन की तरह करूंगा। इसका मतलब जिसने शादी की वो क्या था, मेल था, और उसने फीमेल से शादी की। ठीक है, क्योंकि यहां वुमन से पता लग रहा है अपने को। तो जब कभी एक फीमेल जो है वो मेल से शादी करती है तब क्या होता है, टू प्रीपोजिशन लगती है, मैरिड टू। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, एक मेल जो है वो फीमेल से शादी कर रहा है, तो इसमें क्या यूज होता है, विथ यूज होता है। तो यहां पर मेल जो है वो फीमेल से शादी कर रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। पर सपोज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर कर देता हूं मैन और अ गर्ल कर देता हूं। सेंटेंस बन जाएगा, अ गर्ल हैज बीन मैरिड विथ रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। तो यहां पर क्या हुआ, फीमेल वर्सेस मेल हो गया, तो ये प्रीपोजिशन विथ इसमें रॉन्ग हो जाएगी और टू इसमें सही हो जाएगी। तो जब कभी एक फीमेल मेल से शादी करती है तो इसमें विथ यूज ना होते हुए टू यूज होता है। सेंटेंस होगा मैरी टू। कब होगा, जब एक फीमेल जो है वो मेल से शादी करेगी। पर जब कोई मेल जो है वो फीमेल से शादी करेगा तो मतलब सब्जेक्ट इसमें मेल रहेगा और फीमेल जो उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें क्या होगा, विथ प्रीपोजिशन, मेरी विथ। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा। और ये प्रीपोजिशन मैक्सिमम टाइम इसलिए पूछी जाती है क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के आपको दे दिया जाता है और कंफ्यूजन वहीं क्रिएट हो जाता है।
चलिए तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं 10th नंबर का, जिसमें लिखा है द टीचर वॉज प्लीज्ड। ये भी पैसिव सेंटेंस है। वर्ब थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट। प्लीज्ड हुए, किससे हुए? स्टूडेंट से। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन जो है पहली दे रखी है इसमें विथ ऑन, दूसरी दे रखी विथ बाय, तीसरी दे रखी ऑन और एट और इन। क्यों दो प्रीपोजिशन दे रखी? क्योंकि इसमें ब्लैंक नंबर 1 और ब्लैंक नंबर 2 है। तो पूरा सेंटेंस फिर से देख लेते हैं। द टीचर वॉज प्लीज, शिक्षक जो खुश हुए, बाय द स्टूडेंट और द विथ द स्टूडेंट। तो यहां पर आएगा विथ। क्यों विथ आएगा इसमें? क्योंकि स्टूडेंट से खुश हुए हो, स्टूडेंट से खुश हुए, और बाय कार यहां पर आएगा क्योंकि कार के द्वारा वो उनको पिकनिक पर ले जाने के लिए अलाउड कर दिया उन्होंने। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 बी इसमें सही है। विथ और ऑन सही नहीं हो सकता क्योंकि कार के ऊपर बैठ के नहीं ले जाया गया। कार के ऊपर कोई वस्तु रखी हो तो ऑन द कार होता है, बाय द कार नहीं होता है। एट द कार ये कार की फिक्स लोकेशन के लिए हो सकता है। इन द कार नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ में जो है इन द कार नहीं यूज होगा क्योंकि गति के साथ में बाय यूज होता है। इन तो उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है पहले से, तो उसके साथ में यूज होगा। एट फिक्स कार के लिए यूज होगा। इसलिए देख लीजिए इसमें ऑप्शन बी सही है। पहले में विथ प्रीपोजिशन है और दूसरे में बाय प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह कुछ एक्सरसाइज जो है प्रीपोजिशन की, इसमें एरर चेक करने के लिए आ सकती है, एरर को करेक्ट करने के लिए आ सकती है। आपको ऑप्शंस दिया जा सकता है, आपको सेंटेंस को अलग अलग बाइफर्केशन में देकर उसको आपको एरर इंप्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। ऐसे किसी भी तरीके से मल्टीपल चॉइस में भी इसके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो दोस्तों आज था ये आपका प्रीपोजिशन एरर पार्ट 2। Thank you so much for joining me.